नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। आने वाले 48 घंटों का समय तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। 4 और 5 जुलाई यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं ये 2 दिन क्या खास परिवर्तन लेकर आए हैं, किन चीज़ों में आपको सावधानियाँ रखनी होंगी और कहाँ धन लाभ आपको होगा। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो इन 2 दिनों में आपका 8वां और 9वां भाव सक्रिय अवस्था में रहेगा, जिसके आधार पर ही स्थितियां बदलेंगी। तो एक तो यहाँ बहुत ही शुभ योग बने हुए हैं और जब शुभ योग बनते हैं तो अद्भुत योग बनते हैं, तो ये खास समय बन जाता है। इसलिए एक तो यहाँ अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, परेशानियों से घिरे हैं, उनको दूर करना चाहते हैं, तो ये 2 दिन ऐसे होंगे जब आपकी हर इच्छा पूरी होगी, सभी परेशानियों का अंत होगा। तो देखिए, तुला राशि की जो सोच होगी वो यहाँ काफ़ी स्वतंत्र होगी और सकारात्मक होगी, जिससे एक खास जगह बनाने में आपको मदद मिलेगी। और अगर आप चाहें तो कुछ भी करें, लेकिन अपने अंदर की आवाज़ को अब आप बाहर निकालेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे, अपने मन की बातें सुनेंगे, तो आप एक सफल इंसान बन पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप वो इंसान हैं जो कभी खतरे लेने से नहीं डरते और इसी तरह निडर होकर आप यहाँ आगे बढ़ते जाएंगे। सभी मुश्किलों को आसानी से आप पार करेंगे। हालांकि लोग यहाँ आपकी निंदा करेंगे, लेकिन वो आपके साथ भी होंगे। यानी एक ऐसी स्थिति यहाँ पर होगी कि जब आप इन 2 दिन में कुछ खास करते हुए दिखाई देंगे, कुछ अच्छा करेंगे, जिससे लोग आपका साथ भी देना चाहेंगे और आपकी निंदा भी करेंगे। दोनों ही बातें यहाँ पर देखी जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते थे और आपको उस काम की स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी या समय शुभ नहीं था, तो देखिए, उसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। अगर अभी आप थोड़ा रुक जाएं, नए काम की तरफ ध्यान ना दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी इन 2 दिनों में स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ख़ास तौर से जो स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, तो तली हुई चीज़ों से आपको बचना होगा। भुनी हुई, तली हुई, बाहर की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर की समस्या आपको चल रही है, तब आपको सावधानियाँ ज़्यादा रखनी होंगी। और क्योंकि देखिए, इस दिन आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो चंद्रमा की स्थिति 8वें भाव में है, तो जैसे कि 8वां और 9वां भाव जो होता है तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर नहीं माना जाता। तो चंद्रमा स्वास्थ्य में थोड़ा ही बहुत परेशानी आपको दे सकते हैं, इसलिए सावधान आपको रहना होगा, जो आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, ये 2 दिन शादीशुदा लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया स्थिति होगी। जीवन साथी के साथ आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो काम की बातें होंगी, तो इसलिए उन्हें ध्यान से सुने और उनकी बातों को माने भी। बाकी प्रेम जीवन में भी मिला जुला समय रहेगा। 4 जुलाई के दिन आपका प्रिय कुछ मनचाही इच्छाओं को पूरा करने की बात कर सकता है। आपको वो कोई सरप्राइज़ गिफ्ट भी दे सकता है। इसके अलावा देखिए, कामकाज के सिलसिले में भी आपको नतीजे ठीक ठाक मिलेंगे और आपके कामों की प्रशंसा भी होगी। और वहीं देखिए, चंद्रमा जब 4 जुलाई को आपके 9वें भाव में होंगे, तो ये स्थिति बेहद अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ कोई पाप कतरी ग्रह भी नहीं है और चंद्रमा यहाँ आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे। हर काम में आपको अपने भाग्य का साथ मिलता हुआ नज़र आएगा और इसको हम काफ़ी अनुकूल समय आपके लिए कह सकते हैं। तो देखिए, इन 2 दिनों में आप काम के सिलसिले में कोई मीटिंग वगैरह की प्लानिंग भी कर सकते हैं। हालांकि मीटिंग मिलकर तो नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन आप कर सकते हैं और उसका परिणाम भी आपके हक में होगा। यानी इस चीज़ों को बढ़ावा देना आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह की बातें आप सामने रख सकते हैं। अगर मीटिंग नहीं है तो भी इस समय आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभ की स्थितियां बना सकता है, आपके लिए लाभ के योग बना सकता है। क्योंकि ये जो 2 दिन होंगे, ये आपके लिए किसी साहसिक काम को करने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। वैसे भी जो तुला राशि के लोग होते हैं, ये काफ़ी साहसी होते हैं, निडर होते हैं। इनकी यही निडरता और साहस आपके काम भी आएगी। उसी के ज़रिए आपको अपने काम में लाभ भी होगा। हालांकि धीरे धीरे से ही सही, लेकिन लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होगा। बस धैर्य हर काम में आपको बनाकर रखना होगा
क्योंकि दोस्तों सफलता के लिए किए गए प्रयास अक्सर धीमी गति के ही होते हैं, लेकिन एक वक्त पर ज़रूर ये होते हैं पूरे। लेकिन बहुत उत्तम समय आप लोगों के लिए ये बना हुआ है, सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। और अगर आप अपने व्यापार को लंबे समय तक चलाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा अब ये समय आप लोगों के लिए रहने वाला है। आपको आने वाले दिनों में भी इसका लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए इन 2 दिनों में आपको मनोरंजन की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देते हुए आप दिखाई देंगे, यानी आप यहाँ मनोरंजन की गतिविधियों को प्राथमिकता देंगे, रचनात्मकता को प्राथमिकता देंगे। और इस समय कुछ रचनात्मक चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो अब आप किसी जगह से आपको कोई खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। और आप देखेंगे कि इस क्षेत्र से जो जातक जुड़े हुए हैं, कलात्मक रचनात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो उनको अपनी मंजिल भी जल्दी ही मिलती हुई नज़र आएगी। तो ये समय ऐसा होगा कि आप लाभ गिनने को तैयार रहेंगे, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही देखिए यहाँ पर भागदौड़ भी आपको ज़्यादा करनी होगी, लेकिन आपकी भागदौड़ यहाँ पर रंग भी लाएगी। भागदौड़ करने से ही आपको सफलता भी प्राप्त होगी। इस राशि के जो जातक व्यापार करते हैं तो उनके लिए भी समय काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ आपका कोई क्लाइंट आपको कोई नया प्रोजेक्ट दे सकता है, जिस प्रोजेक्ट की वजह से आप अपनी टीम में कुछ नए सदस्यों को शामिल कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। साथ ही आपको अपनी हर काम में भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी निर्मित होंगी जब आपको थोड़ी चिंता सता सकती है या तनाव आपको रह सकता है। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कार्य में आ रही बाधाओं को, परेशानियों को दूर करना होगा, तभी आप इस समय का फ़ायदा उठा पाएंगे। बाकी योग यहाँ बड़े अच्छे बने हुए हैं और उनका प्रभाव भी आपके जीवन पर होगा। जिस काम से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ अब आपको अपना समय देकर अच्छा रिजल्ट बदले में प्राप्त होगा। और बात करें अगर पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन इन 2 दिनों में आपका सामान्य बना रहेगा, अच्छे फल मिलेंगे। खुशियाँ बेहिसाब आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। लेकिन यहाँ आपके पिता के पक्ष का कोई रिश्तेदार आपसे इस समय कोई आर्थिक मदद मांग सकता है। तो अगर पैसा आप देना चाहते हैं तो पैसा ज़रूर दें, क्योंकि मदद करना बहुत ज़रूरी होता है और अपनों की मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार भी खड़े रहते हैं। तो इसलिए अपने लोगों की मदद ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले आप उसकी विश्वसनीयता ज़रूर जान लें कि वो विश्वास करने के लायक हैं या नहीं हैं। यानी अगर बहुत करीबी हैं तो आप उनकी मदद करें। बाकी इन 2 दिनों में आपके लिए यादगार दिन भी साबित होंगे। और ये जो समय होगा 5 जुलाई का जो समय होगा, आप अपने साथी के साथ अच्छा लंबा समय व्यतीत करेंगे। और ये ना केवल आपको रोमांटिक यादों को समेटने के लिए इस दिन साबित होगा, बल्कि आपसी रिश्तों को समझने का और आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी शानदार समय साबित होगा। एक दूसरे को समझने का ये मौका देगा। यानी ये 2 दिन आपके लिए ऐसे मौके लेकर आएंगे जब आप अपने साथी के साथ रिश्तों में एक अधिक मजबूती पा सकेंगे। साथ ही देखिए यहाँ आपकी धार्मिक प्रवृत्ति होगी, धर्म कर्म में आप रुचि लेते हुए दिखाई देंगे और घर का माहौल भी काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा, सकारात्मक रहेगा। वैसे भी ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके पक्ष में है, आपका सितारा भी बुलंद है, भाग्य भी शिखर पर है। तो दोस्तों समय हर तरह से अनुकूल रहने वाला है। आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे, मन पॉजिटिव रहेगा, जिसकी वजह से आपके आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि आप एक सितारे की तरह चमकते हुए दिखाई देंगे। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और अब तक आपके जो भी सरकारी काम रुके पड़े थे, तो यहाँ पर धीरे धीरे पूरे होते हुए यहाँ पर वो आपको दिखाई देंगे। उन कामों में जब आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में, तो व्यवसायिक स्थल पर आपके बढ़े हुए कार्य से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि सभी कार्य जब सही दिशा में जाते हैं तो तब कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनचाही परेशानियां एकदम से आ जाती हैं या अनचाही बाधाएं आपका रास्ता रोकने का प्रयास करती हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे में अपने कार्य की सफलता के लिए बस प्रयास ज़रूर करें। आवश्यकता है यहाँ आपके अधिक प्रयास करने की, अधिक मेहनत करने की। धीरे धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। और शीघ्र ही आप देखेंगे कि जो भी कार्यस्थल में आ रही बाधाएं हैं वो सभी अपने आप ही दूर होती हुई चली जाएंगी। इन 2 दिनों में आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं जो रचनात्मक हो या शैक्षणिक हो, तो उसमें आपको उत्तम परिणाम हासिल होंगे। साथ ही देखिए घर परिवार का माहौल भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा।
पारिवारिक जीवन आपका काफ़ी खुशहाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हर तरह से ये 2 दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। आने वाले 48 घंटों का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।